बहुत सारी टेलीविजन सीरीज आपने देखी होंगी जो कि कॉपी करके बनी है फिल्मों के कॉन्सेप्ट से। लेकिन एक ऐसी फिल्म भी है जो कि कॉपी करके बनी है एक टेलीविजन सीरीज से। यस, मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया की, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2024 में। इस फिल्म का IMDb रेटिंग सिर्फ 6.2 है। एंड जिस टेलीविजन सीरीज की कॉपी करके ये मूवी बनी है वो है बहू हमारी रजनीकांत, जो कि ईयर 2016 के अराउंड रिलीज हुआ था। एंड इस शो की IMDb रेटिंग इज 9। सो डिफरेंस तो यहीं पे क्लियर है ना, क्योंकि ये फिल्म ऑलरेडी एक टेलीविजन सीरीज का कॉपी था तो कंपैरिजन होना वाज वेरी ऑब्वियस। बट अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे ना, तो ये फिल्म जो है इसको बनाने में लगे थे अराउंड 75 करोड़ रुपए। एंड इस फिल्म का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वॉज ओनली अराउंड 82 करोड़ रुपए। सो आपको उससे दिख जाएगा कि फिल्म का जो ओवरऑल कलेक्शन भी था वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड अगर आप जानोगे कि फिल्म में स्टार्स कौन थे, देन इट वॉज कृति सेनन एंड शाहिद कपूर। एंड इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ के होने के बावजूद द फिल्म वॉज एक्चुअली एवरेज। एंड अगर आप बात करोगे शाहिद कपूर की, तो शाहिद का उस समय तक हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। एंड कृति सेनन भी ऑब्वियसली मिमी के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रही हैं। बट इसके बावजूद दोनों की कंबाइन होने के बावजूद फिल्म वॉज एक्चुअली अ वेरी एवरेज। सो बात करते हैं ऐसा क्या हुआ रहा होगा कि जो फिल्म है वो लोगों ने उतना पसंद नहीं किया। Now before starting up with the video, I would like to request you all to please subscribe to my channel अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है। एंड इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे चैनल पर हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम बात करते हैं बॉलीवुड के A-rated एक्टर्स की सबसे डिजास्टर्स फिल्मों के बारे में। और आज हम उस सीरीज के एपिसोड 3 पे हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता देती हूँ कि हम बात करने वाले हैं कृति सेनन के बारे में। बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे तुम फिल्म के बारे में बात कर रही हो तो शाहिद के बारे में क्यों नहीं बात कर रही हो, सारा ब्लेम कृति के ऊपर ही क्यों। सो पहले ही बता देती हूँ कि मैं सिर्फ कृति के बारे में बात करने वाली हूँ। मे बी इन द अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज हम बात करें दोबारा शाहिद के बारे में, बट अभी हम फोकस करने वाले हैं कृति के ऊपर। सो ईयर 2014 में कृति ने किया था डेब्यू, बट एक साउथ की मूवी से। एंड बॉलीवुड में उसने डेब्यू किया था विद हीरोपंथी। सो फिल्म वॉज एक्चुअली अ हिट, लेकिन कृति के लिए ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं हुआ। लाइक कृति को इतना लाइमलाइट नहीं मिला। एंड इसके बाद भी कृति की फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही। उसी बीच कृति की एक फिल्म आई थी राब्ता, जो कि थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। एंड ये फिल्म का शूटिंग वॉज अराउंड 2016 में स्टार्ट हो गया था एंड फिल्म रिलीज हुई थी ईयर 2017 के अराउंड। बट मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, हम इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईयर 2016 में फरवरी के अराउंड हुआ था अंकिता और सुशांत का ब्रेकअप। सो ये जो बात है ये मैंने खुद से नहीं बोली है, इसके बारे में खुद सुशांत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने खुद इस बात को कहा था। सो अगर आप को रिलेट करने की कोशिश करो तो जिस टाइम पर अंकिता एंड सुशांत का ब्रेकअप हुआ उसी के आसपास में कृति एंड सुशांत के लिंकअप की भी खबरें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। एंड इस बीच में ना दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबिलिटी एंड काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस भी दिखाई दे रही थी। अभी ये बात मैंने बीच में क्यों घुसाई वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो एक्चुअली में होता क्या है, ईयर 2020 में फॉर अनफॉर्चुनेटली सुशांत सिंह राजपूत का डिमाइस हो जाता है। तो ईयर 2020 तक के बीच में अगर आप कृति की फिल्मों का कलेक्शन उठा करके देखोगे ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा हिट नहीं थी। बट सुशांत के डिमाइस के बाद आती है कृति की जो फिल्म है उसमें उसको पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है। एंड 2021 में आती है फिल्म मिमी, जो कि कृति के करियर का टर्निंग पॉइंट बनती है। अभी ये बात मैंने क्यों की, सो ये बात मैंने इसलिए लाया बीच में क्योंकि जब सुशांत का डिमाइस हुआ था उस वक्त ना पब्लिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। एंड इसकी वजह से जितनी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की एंड नेपो किड्स की जो फिल्में आती थी ना, लोग उन फिल्मों को बॉयकॉट कर देते थे। एंड इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ कृति को। ऑल दो जो फिल्म का कॉन्सेप्ट था वो भी काफ़ी अच्छा था एंड यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि उसमें कृति ने जो परफॉर्मेंस दिया था वो भी उतना ही अच्छा था ना। अगर आप कृति के पोस्ट चेक करोगे इंस्टाग्राम के, तो उस ड्यूरेशन में आपको सुशांत के आसपास सुशांत के बारे में बहुत सारे पोस्ट कृति के अकाउंट पे मिलेंगे। बट अभी के टाइम पे क्या है कि मिमी के बाद से कृति ने सुशांत के जो पोस्ट थे वो डालना बंद कर दिया। एंड देखा जाए तो कृति को ना कभी भी नेपोटिज्म के लिए क्लियरली बोलते हुए नहीं देखा। लाइक पब्लिक ने आपको वो प्लेटफॉर्म दिया, लोगों ने आपको पसंद किया, लोगों ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया बिकॉज आप एक आउटसाइडर थे। लेकिन आपने इन रिटर्न क्या दिया पब्लिक को? जब जब भी कृति से क्वेश्चन हुआ और नेपोटिज्म, उसका एक ही आंसर रहा है एंड दैट वॉज एक्चुअली अ वेरी स्क्रिप्टेड आंसर। हर बार एक ही बात चिपका देना कि हर किसी की एक जर्नी होती है, हर किसी की अलग जर्नी होती है एंड नेपोटिज्म हर जगह पे हो रहा है, नॉट जस्ट बॉलीवुड में। एंड मुझे लगता है कि आपको नेपोटिज्म के बेसिस पे आपको फिल्में मिल सकती हैं बट आप सर्वाइव करोगे सिर्फ टैलेंट की वजह से। इट वॉज ऑल रेपिटेटिवली हर जगह हर इंटरव्यूज़ में उसने सेम ही बात कही है। बट अगर आप देखोगे कृति के अभी तक के सारे पोस्ट ना
टाइगर एंड वरुण एंड कार्तिक आर्यन के बारे में शी स्टिल कैप्ट ऑन पोस्टिंग। एंड ऑडियंस ना हर चीज़ नोटिस करती है। पब्लिक ने ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना पीपल वर लाइक थोड़े से डिसअपॉइंटेड विद कृति सेनन, एंड आई थिंक वो डिसअपॉइंटमेंट भी ना होना बनता था, जस्ट बिकॉज आज आप वहाँ पहुँच चुके हैं एंड आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डजंट मीन कि अब आप जो बाहर लोग वेट कर रहे हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके लिए चीज़ों को डिफ़िकल्ट कर दो। एंड शायद यही रीज़न है कि फिल्म जो थी तेरी बाहों में ऐसा उलझा जिया वो इतना अच्छा कुछ कलेक्शंस नहीं कर पाई। एट द सेम टाइम फिल्म की स्टोरी में भी ना कुछ रिफ्रेशिंग नहीं था। लाइक काफ़ी देखा देखा लग रहा था। आधी फिल्म जो थी वो एक टेलीविजन सीरीज का कॉपी था, एंड जो बची हुई फिल्म का क्लाइमेक्स था वो एक पुरानी फिल्म 2010 में रिलीज हुई रोबोट का कॉपी था। सो हमें क्या देखना था? वी वॉन्ट समथिंग न्यू, बट हमें कुछ भी नहीं मिला। तो फिल्म में ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई गई हैं जो बिल्कुल भी लाइक रिलेटेबल नहीं लग रहा था। इफ़ यू सी, फिल्म में ना एक रोबोट को बहुत ही एलिगेंटली किस करते हुए दिखाया गया है, दो इट इज़ पॉसिबल दीज डेज बिकॉज ऑफ AI अगेन। बट अगर आप देखो तो फिल्म में बाकी के टाइम पर जब डायलॉग डिलीवरी होता है तो वहाँ पर जो कृति है उसका जो वॉइस टोन है उसमें एक वो रोबोटिक टच है, विच इज़ एक्चुअली होना भी चाहिए बिकॉज आप एक रोबोट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो एंड आप ब्लिंक भी नहीं कर रहे हो बिकॉज आप एक रोबोट हो, राइट? बट देन जहाँ पे वो फ्लर्ट वाला सीन आता है, सडन चेंज इन हर वॉइस टोन ऑल्सो, उसका जो एक जेस्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है, विच डजंट लुक इवन लाइक अ रोबोट। सो इट वॉज कन्फ्यूजिंग फॉर ऑडियंस कि हमें कृति को एज अ रोबो देखना है कि एज अ ह्यूमन देखना है, या फिर एक ऐसा रोबो जो कि ह्यूमन की तरह लग रहा है, बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो डिफिकल्ट टू गेट दैट राइट। तो कॉमेडी तक तो हम पहुंच ही नहीं पाए, एंड जो कॉमेडी प्लॉट्स थे ना वो कम्प्लीटली कॉपीड थे। अगर आप टीवी सीरीज की बात कर लो, बहू हमारी रजनीकांत, जिसमें कि वो रोबो रजनी का जो कैरेक्टर था वो रिद्धिमा पंडित ने प्ले किया था, एंड शी वॉज एब्सोल्युटली फायर। इतना अच्छे से उसने उस परफॉर्मेंस को किया है ना कि अभी भी अगर रिद्धिमा बोलती है ना तो ऐसा लगता है शी इज़ अ रोबो। एंड इस शो में भी ना बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स थे लाइक जहाँ पे वो कुक करती है अपने हाथों से, दोनों हाथों से, वो फिल्म में बिल्कुल कॉपीड था। जहाँ पे रिद्धिमा का गृह प्रवेश होता है, फिल्म में भी सेम सिनेरियो कॉपीड था। जहाँ पे वो अपनी जो उसकी मदर इन लॉ होती है वो इससे इंटरेक्ट होती है, वो थोड़ा सा कॉमिक एंड फनी वे में होता है। सेम इस फिल्म में भी सेम चीज़ कृति एंड उसकी मदर इन लॉ के बीच में होता है। यहाँ पर भी शो में जो रजनी की फैमिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा फन लविंग होती है, एंड पूरी जो लाइक इन लॉज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको लेटर ऑन पसंद करने लगते हैं, एंड फिल्म में भी सेम चीज़ देखने मिलती है। सो काफ़ी ज़्यादा देखा देखा सा लग रहा था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट कि जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने इस टीवी शो को ना क्रेडिट तक भी नहीं दिया है, एंड जो बचा हुआ क्लाइमेक्स पार्ट था ना वो उन्होंने कॉपी कर लिया फिल्म रोबो से। लाइक फिल्म रोबोट आई थी 2010 में, ऐश्वर्या राय एंड रजनीकांत सर की फिल्म थी। इस फिल्म के एंड में भी जो रोबोट होता है, चिट्टी रोबोट, वो पूरे कमांड्स को रिवर्स में लेने लग जाता है एंड सब कुछ वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। सेम चीज़ भी हमें सिफ्रा के केस में देखने के लिए मिलती थी। सो कुछ भी नया नहीं था। इट वॉज लाइक आपने हमें पुराना ही स्टफ दो तरीके से मिक्स करके ब्लेंड करके हमें सर्व कर दिया। सो जब ऑडियंस अपना पैसा खर्च करती है ना टिकट पे, दे एक्सपेक्ट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश फ्रॉम योर साइड, एंड जब ऐसा नहीं होता है ना तो डिसअपॉइंटमेंट देखने मिलती है। एंड सेम चीज़ इस फिल्म के कलेक्शन में भी देखने को मिली। सो इट वॉज नॉट अबाउट कृति ओनली, फिल्म में शाहिद भी थे जिनसे भी लोगों की सेम एक्सपेक्टेशंस थी। बट अगेन आज की वीडियो में हमें सिर्फ कृति के बारे में बात करनी थी तो हमने उसके बारे में बात करी। एंड नो डाउट कि कृति सेनन इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड उसने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हुई हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म जिसका कलेक्शन अच्छा है बस वही अच्छी हो सकती है। कई बार फिल्मों का ना कलेक्शन अच्छा नहीं हो पाता है बट उसका स्टोरी ना काफ़ी अच्छी होती है, एंड कृति ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया है। डांसिंग स्किल्स भी कृति की काफ़ी अच्छी हैं। सो नो डाउट कि वो टैलेंटेड है, बट इट इज़ जस्ट दैट उतना एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है, या फिर शायद हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस उससे अब कुछ ज़्यादा ही हाई हो गए। बिकॉज मिमी में उसने इतना अच्छा काम किया है, सो वी हैव वेरी हाई होप्स। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताओ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो बिकॉज इस चैनल पर ऐसा कॉन्टेंट आता रहेगा। टिल देन बाय बाय।